गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है पेबैक पीरियड मेथड का। कैपिटल बजटिंग में चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग में एक टॉपिक्स है पेबैक पीरियड, और इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं जिसमें अब तक 4 क्वेश्चन हो चुका है और आज की क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले अगर पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी सारे लेक्चर्स को देखिए, इसका कंसेप्ट सीखिए, तभी आप ये समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। आपके पास 5 इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है रैंक दिस प्रपोजल अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड मेथड। तो पेबैक पीरियड मेथड से इसमें रैंक करना है। रैंक कैसे करते हैं, इसके पहले इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनाए थे। इसके पहले जितना भी क्वेश्चन हुआ था उसमें हम लोग पेबैक निकाले थे, सब में पेबैक और एनुअल कैश इनफ्लो निकालने बोल रहा था। अब इस क्वेश्चन में आपको रैंक बताना है। रैंक का मतलब इसमें क्या होता है ना, पेबैक पीरियड में जिसका पेबैक, जिस प्रपोजल का पेबैक सबसे कम होगा उसको सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट माना जाता है, तो उसको 1 रैंक देंगे और उसी तरीके से 1 2 3 रैंक देंगे। तो आपके पास 5 प्रोजेक्ट है A B C D E, और उसमें इनिशियल आउटले मतलब इन्वेस्टमेंट, पहला वाला प्रोजेक्ट में 10,000 लग रहा है, दूसरा में 2700, तीसरा में 5600, 7000 और फिर 6375 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, और उससे कितना कैश इनफ्लो आएगा वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, पहले इसमें सबसे पहले हम लोग पेबैक पीरियड निकालेंगे और उसके बाद उसको रैंक देंगे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, जिसका पेबैक सबसे कम आएगा उसको फर्स्ट रैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला कॉलम में लिखो प्रपोजल। प्रपोजल है, प्रपोजल या इसको प्रोजेक्ट बोल सकते हो, A B C D and E। 5 प्रोजेक्ट है आपके पास। पांचों प्रोजेक्ट का इनिशियल आउटले मतलब इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट का 10,000, दूसरा का 2700, तीसरा का 5600, चौथे का 7000 और पांचवे का 6375। और अगर आप पहले वाले प्रोजेक्ट में 10,000 रुपये लगाते हो तो हर एक साल आपको 2,000 रुपये की इनकम होगी, तो उसको एनुअल कैश फ्लो बोलते हैं। वैसे सेकंड वाले प्रोजेक्ट से 900 का इनकम होगा, तीसरे वाले में 1200 की इनकम होगी, चौथे वाले में 2000 की इनकम होगी एवरी ईयर, और पांचवे वाले में 500 रुपये की इनकम होगी एवरी ईयर। बस अब आपको पेबैक निकालना है। पेबैक का फार्मूला क्या होता है, पेबैक पीरियड नीचे लिख देता हूँ। पेबैक पीरियड बराबर होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है और एनुअल कैश इनफ्लो है, इसको डिवाइड कीजिए। 10,000 डिवाइडेड बाय 2000 ये आएगा 5 ईयर्स। वैसे ही 2700 डिवाइडेड बाय 900 3 ईयर्स, देन 5600 बाय 12 4.67 ईयर्स, 7000 by 2000 3.5 years and 6375 जीरो नहीं है, डिवाइडेड बाय 500 12.75 ईयर्स। तो इस तरीके से आपका पेबैक पीरियड आ गया। अब पेबैक पीरियड में डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, जिसका पेबैक सबसे कम हो उसको फर्स्ट रैंक, उसको सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे कम पेबैक है 3 ईयर्स, और उसके बाद 3.5, और सबसे ज़्यादा है 12। तो अब यहाँ पर रैंकिंग करेंगे। ये सबसे कम है 3 ईयर्स, इसको फर्स्ट रैंक देंगे, फर्स्ट, एंड देन इसको सेकंड, और ये फोर्थ वाला को थर्ड, फिफ्थ वाला को फोर्थ रैंक, एंड लास्ट 12 ईयर है उसको फिफ्थ रैंक। तो इस तरीके से रैंक देना है। तो अगर आपके पास 5 प्रोजेक्ट हो तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना है किसमें, बी वाले में, क्योंकि उसमें पेबैक में सबसे पहले इसमें पैसा रिकवर हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 डन। बहुत ही सिंपल है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।